हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल as proper fractions, improper fractions और whole fractions, whole number। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रैक्शंस प्रॉपर होती है और इम्प्रॉपर होती है, या फिर कौन से नंबरों को हम लोग होल नंबर कहेंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही सीखते हैं कि भैया प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5/3। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये न्यूमरेटर होता है और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। इसका न्यूमरेटर बड़ा है लेकिन डिनोमिनेटर छोटा है ना। तो ये वाली कौन सी होगी? ये वाली हो जाएगी इम्प्रॉपर। क्लियर हुआ? अब देखिए इसी को मैं दोबारा से लिखती हूँ 3/5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। अब देखिए यहाँ पे इसका न्यूमरेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर इससे क्या है, बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगी, प्रॉपर। और देखिए जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यानी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसके न्यूमरेटर से, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, किससे, न्यूमरेटर से, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, किससे, उसके न्यूमरेटर से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर। अब बात आती है होल की। देखिए होल क्वेश्चन जैसे कुछ भी लिखा हो, 8, 9, 10, 1, 2, ये सब क्या है, होल नंबर्स है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि इसे कैसे करना है। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए पहले क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या है, 3/7। आपको यहाँ पे एक बात बोली गई थी कि आपको दिए गए फ्रैक्शंस को पहले रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद पता करना है कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर होल नंबर है। क्लियर हुआ? तो आपको रेसिप्रोकल पता है ना कि 3/7 क्या हो जाएगा, 7/3। यानी कैसे, देखिए 3/7 तो कैसे हो जाएगा, 7/3। अब आप ये चेक कीजिए कि क्या इसका डिनोमिनेटर छोटा है उसके न्यूमरेटर से। हाँ जी, डिनोमिनेटर छोटा है उसके न्यूमरेटर से, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, 5/8। याद रखना सबसे पहले आपको इसको रेसिप्रोकल करना है। 5/8 क्या हो जाएगा, 8/5। अब देखिए इसका भी डिनोमिनेटर छोटा है। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि हम हमेशा डिनोमिनेटर को ही देखेंगे। डिनोमिनेटर छोटा है ना, किससे, न्यूमरेटर से, तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट, 9/7। 9/7 को पहले आप रेसिप्रोकल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब आप ये चेक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना उसके न्यूमरेटर से, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, हाँ जी, प्रॉपर फ्रैक्शंस। आ रहा है समझ में, पक्का? अब अगला पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, दैट इज 6/5। 6/5 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। अब फिर से चेक कीजिए क्या इसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसके न्यूमरेटर से,
बिल्कुल बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, 12/7। 12/7 को आप लोग रेसिप्रोकल कीजिए, यानी 7/12, और फिर आप उसके डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, छोटा है तो इम्प्रॉपर, बड़ा है तो प्रॉपर। बड़ा है ना, तो क्या कर देंगे हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1/8। अब देखिए इसको रेसिप्रोकल कीजिए, 8/1। देखिए मैं 1 को 8 से डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। तो देखिए इसके न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो ये ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे, हम इन्हें बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, यानी जिसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाए हम उसे क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। अब देखिए 1/11 है, यानी 11/1। देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस वैल्यू पे, क्योंकि 1 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 ही मिलेगा। तो ये भी क्या नंबर हो जाएगा, होल नंबर। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।